दोस्तों, आज की कहानी हमें विजय कुमार जी ने भेजी है, जो रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं ये कहानी विजय कुमार जी की ही जुबानी। अभी अभी हाल ही में खामेश्वर इस कस्बे में आया था। ऐसा कस्बा जो धीरे धीरे शहर का रूप ले रहा था। इधर उधर दूर दूर तक निर्माणाधीन बिल्डिंगें बिखरी पड़ी थी। कहीं कहीं पे पास पास में ही कई सारी बिल्डिंगें बन रही थी, तो कहीं कहीं पे एकदम सन्नाटा पसरा था। दूर दूर तक एक भी घर नहीं, तो किसी किसी एरिया में एक आध कच्ची झोपड़ियां नजर आ जा रही थी। दरअसल खामेश्वर का बड़ा भाई रामेश्वर इस कस्बे में दैनिक मजदूरी का काम करता था। उसने ही खामेश्वर को भी काम के सिलसिले में बुलवाया था। खामेश्वर बीए पास था और उसके भाई ने उसे बताया था कि इस कस्बे में उसे सुपरवाइजर की नौकरी मिल जाएगी, और इसके लिए उसने एक दो लोगों से बात भी की थी। जून की तपती दोपहरी में खामेश्वर साइकिल दौड़ाता हुआ भाई द्वारा दिए पते की ओर भागा चला जा रहा था। उबड़ खाबड़ रास्तों पर वह तेजी से साइकिल चला रहा था। वह पसीने से पूरा भीग चुका था। उसने साइकिल धीमी की और पास में दिख रही एक कैंटीन की ओर बढ़ चला। कैंटीन पर पहुंचकर उसने दुकानदार को कागज पर लिखा पता दिखाया और दुकानदार के बताए हुए पते पर कच्चे रास्तों से फिर आगे बढ़ चला। अभी खामेश्वर थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे 8-10 वर्ष का एक लड़का मिला। लड़के ने हाथ दिखाकर खामेश्वर को रुकने का इशारा किया और कहा कि अंकल, मुझे भी ले चलोगे क्या? खामेश्वर रुककर वह पता दिखाया और बताया कि उसे यहाँ पहुँचना जरूरी है। फिर उस लड़के ने कहा कि यह पता उसे पता है और उसे भी उधर ही जाना है। फिर क्या था, खामेश्वर ने उस लड़के को साइकिल पर आगे बैठा लिया और उससे कुछ बातें करते हुए आगे बढ़ने लगा। लगभग 5-7 मिनट के बाद लड़के ने खामेश्वर को एक बन रही बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए बताया कि यही वह बिल्डिंग है जिसका पता आप पूछ रहे हैं। फिर लड़के ने कहा कि अंकल, पहले आप अपना काम कर लें, फिर मेरा घर थोड़ा और आगे है, वहाँ मुझे छोड़ देना। खामेश्वर ने हामी भर दी और अपनी साइकिल को उस बन रही बिल्डिंग की तरफ मोड़ दी। बिल्डिंग के पास पहुंचते ही उसे एक आदमी मिल गया जो शायद वॉचमैन था। खामेश्वर ने उस व्यक्ति को वह कागज दिखाया और पूछा कि यह पता यहीं का है ना? वॉचमैन ने हाँ करके पूछा कि आपको किससे मिलना है। इस पर खामेश्वर ने वॉचमैन से कहा कि मुझे मिश्रा जी से मिलना है। वॉचमैन ने कहा कि मिश्रा जी तो अभी अभी निकल गए, अब वे 1 घंटे के बाद ही मिलेंगे। कोई बात नहीं, मैं फिर 1 घंटे के बाद आ जाऊंगा। जब मिश्रा जी आ जाए तो आप बता दीजिएगा कि रामेश्वर का छोटा भाई खामेश्वर आया था। मैं जरा इस बच्चे को इसके घर पर छोड़कर आता हूँ। वॉचमैन ने पूछा कि इस बच्चे को? इस पर खामेश्वर ने उस 8-10 वर्षीय बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसे। वॉचमैन को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसे कोई बच्चे दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसने बात को टालने के लिए कह दिया कि ठीक है, जाओ, पर 1 घंटे तक आ जाना, क्योंकि मिश्रा जी आने के 2-3 घंटे बाद फिर यहाँ से निकल जाएंगे। खामेश्वर हामी भरते हुए साइकिल मोड़ने लगा। अभी भी वॉचमैन मुंह सिकुड़ते हुए खामेश्वर को देखे जा रहा था। खामेश्वर बच्चे के बताए हुए रास्ते पर फिर से साइकिल दौड़ाने लगा। लगभग 20 से 25 मिनट साइकिल दौड़ाने के बाद वह एक सुनसान इलाके में पहुंचा। इस इलाके की जमीन पूरी तरह से उबड़ खाबड़ और जंगली थी। जगह जगह झाड़ियां आदि उगी हुई थी। कहीं कहीं कुछ छोटे बड़े गड्ढे भी थे। खामेश्वर ने कौतूहल से उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम इस इलाके में रहते हो? बच्चे ने हाँ कहते हुए कहा कि हाँ अंकल, मैं इसी इलाके में रहता हूँ। फिर सामने एक खंडहर जैसी जगह की ओर इशारा करते हुए कहा कि अंकल, मैं यहीं रहता हूँ, आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, अब मैं चला जाऊँगा।
खामेश्वर के दिमाग में तो मिश्रा जी से मिलना है, यही बात चल रही थी। कहीं देर न हो जाए। उसने बच्चे से और कुछ पूछे बिना बच्चे को वहीं उतार कर तेजी से साइकिल मोड़कर फिर उसी रास्ते पर वापस साइकिल दौड़ाने लगा। 20-25 मिनट साइकिल दौड़ाने के बाद वह फिर से अपने पते पर आ गया। वॉचमैन ने बताया कि मिश्रा जी आ गए हैं और इतना कहते हुए वह उसे लेकर उस बन रही बिल्डिंग के अंदर पहुंचा। अंदर मिश्रा जी कुछ लोगों से बात कर रहे थे। वॉचमैन द्वारा परिचय कराए जाने के बाद खामेश्वर ने मिश्रा जी को नमस्ते किया। फिर बातचीत हुई और मिश्रा जी के यह कहने के बाद कि कल से तुम काम पर आ जाना। प्रसन्न मन से खामेश्वर मिश्रा जी का धन्यवाद करते हुए उस बिल्डिंग से बाहर निकल गया। बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद खामेश्वर काफ़ी शांति महसूस कर रहा था, क्योंकि वह लगभग 10-12 दिनों से काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वह साइकिल के पास आकर स्टैंड पर से साइकिल उतारा और उसे ढुलाते हुए आगे बढ़ने लगा। उसे अब थोड़ी भूख भी सता रही थी, क्योंकि 11-12 बजे का निकला था और अभी तक एक बूंद पानी भी नहीं पिया था। साइकिल ढुलाते ढुलाते वह फिर से उसी कैंटीन के पास आ गया। कैंटीन के पास पहुंचकर उसने स्टैंड पर अपनी साइकिल खड़ी कर दी और कुछ खाने के लिए दुकान के अंदर चला गया। दुकान के अंदर पहुंचकर वह एक टूटे स्टूल पर बैठ गया और दुकानदार से एक समोसा लाने के लिए कहा। दुकानदार समोसा ले आया और साथ ही एक जग पानी। समोसा खाते खाते अचानक खामेश्वर की नज़र दुकान में ही टंगे एक फोटो पर पड़ी, जिस पर फूलमाला चढ़ाया गया था। बच्चे की फोटो और उस पर चढ़ी फूलमाला देखकर खामेश्वर धीरे से दुकानदार से पूछा कि यह आपका लड़का है क्या? दुकानदार ने उदास मन से हामी भरते हुए कहा कि हाँ बाबू, यह मेरा लड़का ही है। अभी इसकी उम्र भी क्या थी, दुनिया भी ठीक से नहीं देख पाया था, पर भगवान की मर्जी के आगे किसकी मर्जी चलती है। दुकानदार की इतनी बातें सुनने के बाद खामेश्वर धीरे से उठा और उस फोटो के पास पहुंचकर गौर से उसे देखने लगा। फोटो को गौर से देखने के बाद अचानक उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे पर घबराहट के साथ पसीना भी आ गया। उसका पूरा शरीर कांपना शुरू हो गया था। बिना कुछ बोले वह फिर से अपनी जगह पर बैठ गया। दुकानदार ने खामेश्वर को गिलास में चाय देते हुए कहा, बाबू सबको जाना है, पर समय से जाना अच्छा लगता है। यह मेरा लड़का बहुत ही होनहार और उपकारी था, सबकी सहायता करता था, यहाँ तक कि अनजान लोगों का भी। इस एरिया के सभी लोग इसे बहुत ही चाहते थे। इसे इस नवनिर्माण दिल इलाके के बारे में पूरा परिचय था। जब भी कोई अनजान पता पूछता तो केवल ये पता ही नहीं बताता, बल्कि उस व्यक्ति को उस पते पर छोड़कर आता था। इसकी वजह से सभी लोग इसे बहुत ही प्यार करते थे। लगभग 1 महीने पहले की बात है। एक दिन एक अनजान मेरी दुकान पर आया। उसे उसी जगह पर जाना था जहां से आप आ रहे हैं। मेरा बेटा उस अनजान को लेकर वहां पहुंचा। उस दिन उस बिल्डिंग के दूसरे माले पर पेंट आदि बांधने का काम चल रहा था। पता नहीं मेरे बेटे के दिमाग में क्या आया कि वह धीरे से लकड़ी पर चढ़ गया। अभी वह लकड़ी पूरी तरह से बांधा नहीं गया था। उसका पैर फिसला या पता नहीं क्या हुआ कि वह लकड़ी से गिर पड़ा और वहां से कुछ लोग उसे लेकर अस्पताल तक पहुंचे। तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ चले थे। इतना कहने के बाद उस दुकानदार की आंखें डबडबा गई। खामेश्वर थोड़ा आराम महसूस कर रहा था, पर वो सोच नहीं पा रहा था कि इस दुकानदार को कैसे बताएं कि अभी इसी लड़के ने उसे उस पते पर पहुंचाया है। अभी खामेश्वर कुछ बोले, इससे पहले ही वो दुकानदार फिर बोल पड़ा, बाबू, फिर हमने इस अपने बच्चे को कब्रिस्तान पर ले जाकर दफना दिया। दुकानदार ने बातों ही बातों में यह बात बता दिया कि यह कब्रिस्तान आप जो पता पूछे थे उसके थोड़ा दूर आगे ही है। फिर अचानक खामेश्वर के भी आंसू निकल पड़े और वह रोते हुए दुकानदार से कहा
कि काका यह लड़का आज भी हमें उस पते पर पहुंचाया और फिर इसे मैंने कब्रिस्तान पर ले जाकर छोड़ दिया, क्योंकि यह लड़का बता रहा था कि ये वहीं रहता है, पर मैं इसके साथ इसके रहने की जगह पर नहीं गया था। अब तो वो दुकानदार भी फुट फुट कर रोने लगा और कहने लगा कि बाबू जरूर वह मेरा मुन्ना ही होगा, क्योंकि कल भी इसने किसी की मदद की थी और सही पते पर पहुंचाया था। पर जब उस व्यक्ति ने बताया था तो मैं बोल पड़ा कि यह नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे मुन्ने को गए तो महीने हो गए हैं। पर जब आज भी आपके मुंह से यही घटना सुनी तो अब मुझे यकीन हो गया कि वो मेरा मुन्ना ही होगा और वह कब्रिस्तान से आकर अपनी इस दुकान के आसपास ही रहता होगा। अभी दुकानदार और खामेश्वर की बात चल ही रही थी कि खामेश्वर के पते वाला वह वॉचमैन भी चाय पीने वहां आ गया। उसे देखते ही दुकानदार उसे चाय देने लगा। वॉचमैन ने चाय पीते हुए खामेश्वर से पूछा कि बाबू एक बात बताइए, जब आप मेरे पास गए थे तो मैंने तो किसी को भी आपके साथ नहीं देखा, फिर भी आप बोल रहे थे कि इस बच्चे को छोड़ने जा रहा हूँ। उस समय मैं कुछ समझ नहीं पाया था। इस पर दुकानदार फिर से रो पड़ा और कहा कि वॉचमैन बाबू वह मेरा मुन्ना था और इसलिए शायद आपको दिखाई नहीं दिया। अब वॉचमैन को सारी बातें क्लियर हो गई थी, क्योंकि उसने पिछले 15-20 दिनों में कितने ही अपरिचितों को कहते सुना था कि बच्चे को छोड़कर आ रहा हूँ।